वेतन अवकाश ग्रहण से आय शीर्षक का के अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट आता है पेंशन तथा पेंशन की एक मुश्त राशि, पेंशन एंड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। पेंशन को समझने का प्रयास करेंगे। नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात या त्यागपत्र देने के पश्चात प्रति माह पर मंथ जो पेंशन की राशि मिलती है वह सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए पूरा टैक्सेबल मानी जाएगी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी हो। पेंशन की एक मुश्त राशि का जहाँ तक संबंध है, कभी कभी कर्मचारी ये चाहता है कि मेरे पूरी पेंशन मैं न लूँ, उसका कुछ भाग के बदले में एक मुश्त राशि, इकट्ठी राशि, लमसम अमाउंट जो है कंपनी से या सरकार से मैं प्राप्त कर लूँ। ऐसी सुविधाएं सरकार द्वारा या कुछ कंपनियों में इसके अंतर्गत प्राप्त होती है। तो ऐसी दशा में इसको अपन पेंशन को बेचना भी बोल सकते हैं, पेंशन के बदले में एक मुश्त राशि प्राप्त करना। यदि मैंने कुछ भाग जो है एग्रीमेंट कर लिया कि उसके बदले में एक मुश्त राशि मिले और शेष भाग में प्रतिमाह इसके अंतर्गत लेता रहूं, तो उसको कहते हैं पेंशन की बदले में प्राप्त एक मुश्त राशि। इसकी प्रयोग्यता के संबंध में कर्मचारियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है सरकारी कर्मचारी और दूसरा होता है गैर सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी की दशा में पेंशन तो पूरा टैक्सेबल होगी, परंतु पेंशन की एक मुश्त राशि जो मिलती है वह पूरी करमुक्त मानी जाएगी। गैर सरकारी कर्मचारी का जहाँ तक संबंध है, इसके बारे में दो प्रकार की स्थितियाँ हैं। यदि गैर सरकारी कर्मचारी को ग्रेजुटी भी प्राप्त होती है तो साधारणतया जितनी पेंशन पाने का अधिकारी है उसकी एक मुश्त राशि का 1/3 करमुक्त माना जाएगा। अर्थात पूरी पेंशन के बदले में यदि पूरी पेंशन को बेच देता, जो एक मुश्त राशि मुझे मिलती उसका 1/3 भाग करमुक्त माना जाएगा। और यदि ग्रेजुटी नहीं मिलती तो पेंशन की पूरी राशि के बदले में प्राप्त एक मुश्त राशि का आधा भाग जो है वह आपका करमुक्त माना जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति किसी कंपनी से आपका 30 जून 2019 को रिटायर हुआ। 1 जुलाई 19 से लेकर उसको पेंशन प्राप्त होना शुरू हो गई। मुझे गत वर्ष 19-20 के लिए निकालना है कितनी पेंशन टैक्सेबल होगी। मान लीजिए उन्होंने 6 महीने तक, दिसंबर तक पूरी 10,000 महीने के हिसाब से पेंशन प्राप्त की, तो 6 महीने का हो जाएगा 10,000 × 6 60,000 रुपये। उसके बाद 1 जनवरी 20 से उसने अपनी आधी पेंशन जो है वो गवर्नमेंट को बेच दी या कंपनी को बेच दी और उसके बदले में 2,40,000 रुपये प्राप्त कर लिए। आधा पेंशन को बेचा है, ध्यान देना है, यानी शेष आधी पेंशन 5,000 रुपये जनवरी, फरवरी और मार्च में मिलती रहेगी। तो 5,000, 5,000, 5,000 3 महीने का 15,000 हो गया और पिछले 6 महीने में उसको मिला था कितना, 60,000 रुपये। 75,000 की पेंशन जो है वो टैक्सेबल मानी जाएगी। लेकिन पेंशन के बदले में जो एक मुश्त राशि मिली है, यानी आधे पेंशन के बदले में कितना मिला, 2,40,000। यदि पूरे पेंशन को मैं बेच देता तो उसका डबल कितना हो जाएगा, 4,80,000 रुपये। ये कहलाता है पूरी पेंशन की एक मुश्त राशि। अब यदि व्यक्ति को ग्रेजुटी मिलती है तो उसका 1/3, 4,80,000 का 1/3 आपका करमुक्त माना जाएगा, यानी 1,60,000 रुपये। और यदि उसको ग्रेजुटी नहीं मिलती तो 4,80,000 रुपये का आधा, 2,40,000 रुपये करमुक्त माना जाएगा। इसको आगे अगले लेक्चर में मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी क्लियर करने का प्रयास करूँगा।